हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपको आज कुछ सामने लेटर्स दिख रहे हैं ना? और आपको मेरा पिछला सेशन कैसे लगा? आपने बताया नहीं, आपने कुछ कमेंट में। अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत से लोगों के कमेंट भी आए हैं, पर कुछ कुछ लोगों के कमेंट आए नहीं। तो मेरे को लगा थोड़ा कम कम लगा कि अच्छा लगा या नहीं। पर हाँ, फिर बाद में पता चला कमेंट्स आए तो कि हाँ, अच्छा लग रहा है सबको। अभी कुछ सामने लेटर्स दिख रहे हैं ना? ये है ए और ऐ। ये ए एकाचा, ऐ ऐरावतचा, एक एका, एक ए ऐतराज का। तो अभी हम ये लेटर कैसे सीखना है, ये आज हम सीख लेंगे। अभी देखिएगा ए लेटर कैसे बनाने का है। एक स्टैंडिंग लाइन बनाई सिंपल सी, फिर स्लांटिंग लाइन, फिर यहाँ से कर दिया इधर तक, और स्लिपिंग लाइन। तो ये हुआ ए। क्या हुआ? ए। ए एकाचा, ए आई, ए एकाचा, ए के शब्द हम देख लेंगे, अभी आगे देखते हैं। फिर आई कैसे बनाना है? स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन की मैंने, और फिर किया कर, फिर स्लिपिंग लाइन, और फिर ऊपर दी मैंने फिर स्लांटिंग लाइन, है ना? तो हो गया आई। फिर से हम लोग ये एक बार करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या किया मैंने। एक स्टैंडिंग लाइन बनाई सिंपल सी, फिर एक स्लांटिंग लाइन बनाई उसको लेके, फिर कर्व किया उल्टा वाला अपना, जो सी वाला कर्व आता है वो किया, और उल्टा सी वाला, हाँ, और उसके बाद सिंपल सी स्लिपिंग लाइन, तो हुआ ए। फिर यहाँ पे देखो, फिर से मैं निकाल के दिखाती हूँ। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, फिर आती है कर्व, कर्व आता है फिर उल्टा वाला सी, और फिर स्लिपिंग लाइन, तो हुआ ए एकाचा, ए एकतेचा। अभी इधर मैं बनाऊंगी आई। आई कैसे बनाना है? स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, फिर से कर्व, तो हुआ ए, फिर उसको ऊपर दी स्लिपिंग लाइन, और ऊपर दी स्लांटिंग लाइन, तो हुआ आई। स्टैंडिंग लाइन, फिर से देखिएगा, स्लांटिंग लाइन, फिर उल्टा वाला कर्व, फिर स्लिपिंग लाइन, और ऊपर दिया स्लांटिंग लाइन, है कि नहीं? आ गई बात समझ में आपके? तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, आप अ से ए तक सारे लेटर्स के प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना? ओके, अभी हम आगे कुछ ए के शब्द देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ मैं आपके लिए मराठी और हिंदी के कुछ ए और आई के शब्द लेके आई हूँ। तो अभी हम वो स्टार्ट करने हैं, देखना। तो अभी पहला शब्द है एकता। एकता मतलब क्या है? एकता मतलब हम सारे जन एक साथ है। अगर कोई भी संकट आए तो हम एक साथ खड़े हैं, तो उसको कहते हैं एकता। हम सारे लोगों ने एकजुट होके, हम कितने शब्द आए देखो, एकता आया, एक साथ आया, फिर एकजुट आया, ये सारे ए से ही शुरू होते हैं। तो ये हुआ एक साथ, हम इकट्ठे हैं सारे जन, तो उसे कहते हैं एकता। और दूसरा है एक। एक मतलब नंबर एक, एक आदमी था, एक एक फल था, ऐसा हम कहते हैं ना, जो नंबर 1 उसको कहते हैं एक। इसको मराठी में भी एक ही कहते हैं, हिंदी में भी एक ही कहते हैं। फिर आती है एड़ी। एड़ी पैर के नीचे जो हमारी एड़ी होती है उसे कहते हैं एड़ी। जो नीचे का हिस्सा होता है पिछला वाला पैर के नीचे का, उसको कहते हैं
एड़ी। फिर आता है एक तारा। एक तारा मतलब एक वाद्य है जिसको एक तारा कह के बुलाते हैं, जैसे सतार जैसा सतार है उसको कहते हैं एक तारा। फिर आता है एकत्र। एकत्र हा मराठी शब्द आहे। एकत्र म्हणजे सगळेजण एकत्र मिळून कुठलं तरी काम करतात, तो सब जन साथ में रहते, तो उसको कहते हैं एकत्र। त्याच्यानंतर शेवटचा शब्द है एकनाथ। एकनाथ, एकनाथ ये एक नाम है, एक संत है बड़े, उनका नाम है एकनाथ। मराठी में ये संत है जिनके चरित्र आते हैं तो उनका नाम है एकनाथ। या फिर किसी इंसान का भी, आम इंसान का नाम भी उनके नाम से रखा जाता है, एकनाथ। तो ये हुआ एक नाम हुआ। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे है ऐरावत। ऐरावत, एक ये शब्द स्टार्ट हो गए ऐरावत। ऐरावत मतलब हत्ती। हत्ती, मराठीमध्ये त्याला हत्ती म्हणतात। पूर्वीच्या काळी राजे जब बड़े बड़े राज्यों में या बड़े बड़े राजाओं के इधर हत्ती को ऐरावत करके बुलाते थे, तो वो ऐरावत, और अभी ऐरावत भी उसका हत्ती को ऐरावत भी बोलते हैं। फिर दूसरा है शब्द ऐतराज। तो हम कहते हैं कि मुझे तेरी ये बात से ऐतराज है, मतलब मुझको ये बात तेरी अच्छी नहीं लगी, मुझको ये समझ नहीं आया तूने ऐसा क्यों किया, तो मेरे को ये निर्णय से तेरे ऐतराज है, तो उसे कहते हैं ऐतराज। फिर आता है ऐक। ऐक म्हणजे काय, आपण म्हणतो मराठीमध्ये तू माझं ऐक, मी काय बोलते ते ऐक, त्याला म्हणतात ऐक। त्याच्यानंतर ऐनक, मेरी सुनो, ऐसा ऐक, ऐक म्हणजे काय, मेरी सुनो। त्याच्यानंतर ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा, चश्मे को ऐनक कहते हैं। फिर ऐश्वर्य। ऐश्वर्य म्हणजे काय, श्रीमंती, मराठीमध्ये ऐश्वर्य श्रीमंती। अभी आपको ऐश्वर्या राय बच्चन भी मालूम है कि नहीं, तो वैसा उसका नाम भी ऐश्वर्य से ही रखा गया होगा, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब श्रीमंती। जेव्हा एखाद्याच्या घरी श्रीमंती येते तेव्हा आपण म्हणतो ऐश्वर्य आलं, तर ते ऐश्वर्य। मित्रांनो, आता श्रावण महिना सुरू झालाय आणि तुम्ही बघितलं का, पाऊस सुद्धा आता एकदम भुरभुर भुरभुर असा पडत असतो आणि छान पैकी उघाडी आल्यामुळे सगळ्यांना फिरायला मिळतंय, हो की नाही। तर ह्या श्रावणामध्ये अनेक व्रतवैकल्य केली जातात, त्यापैकीच आज आपण एकाचं महत्त्व बघणार आहोत। जसे श्रावणात सोमवारचे उपास करतात, शनिवारचे उपास करतात, शुक्रवारी देवीचा उपास करतात, गुरुवारचे उपास करतात किंवा शंकराची पूजाही करतात की नाही सोमवारी, तसंच श्रावणामध्ये हा जो तुम्हाला समोर फोटो दिसतोय ना, तो कोणाचा फोटो आहे माहितीये का, तो ज्योतीचा फोटो आहे। आणि हिंदूंमध्ये ह्या फोटोला खूप महत्त्व आहे। सगळ्याच गोष्टींमध्ये आपण सुख शोधत असतो, बरोबर। तसंच ह्याही व्रत करण्यामध्ये एक कारण आहे, तेच कारण मी आज तुम्हाला सांगणार आहे आणि हे व्रत कसं करायचं तेही सांगणार आहे। आता धकाधकीच्या जीवनात खूप काही करणं शक्य नसतं, पण हे व्रत आपण कशासाठी करतो माहितीये का, हे व्रत आपण आपल्या मुलांच्या आरोग्यासाठी, आपल्या मुलांना चांगलं आरोग्य मिळावं, त्यांचं सुख समाधान राहावं, त्यांना उदंड आयुष्य लाभावं, उदंड म्हणजे खूप आयुष्य मिळावं, ह्यासाठी आपण हे व्रत करतो। आणि म्हणूनच ह्या ज्योतीचा आपण दर शुक्रवारी, श्रावणातल्या दर शुक्रवारी ह्याची पूजा करतो। ह्याची ज्योतीची एक आरती आहे ती आपण म्हणतो। त्याशिवाय आपण तिला हळद कुंकू लावून, त्या फोटोला हळद कुंकू लावून नमस्कार करतो, नैवेद्य दाखवतो, फुलं वाहतो। नैवेद्यामध्ये हरभरे, ओले हरभरे असतात किंवा मग चणे ठेवले जातात, गुळ चणे ठेवले जातात किंवा हरभऱ्याचा नैवेद्य दाखवला जातो। किंवा काही जण उद्यापनाच्या दिवशी, शेवटच्या दिवशी पुरणाचा नैवेद्य दाखवतात, मग पुरणाची पोळी करतं कोणी किंवा नुसतं पुरण करतात आणि त्याचा नैवेद्य दाखवतात।
आणि आपण देवीला सांगतो की माझ्या मुलाला उदंड आयुष्य लाभू दे. आता ह्याच्यामध्ये काय काय आहे बघा. नरसिंहाची प्रतिमा दाखवलेली आहे, हो की नाही. नरसिंहाचं चित्र दाखवलेलं आहे. त्याच्यानंतर नागाचं चित्र आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर जिवत्या ज्या बाळांचं रक्षण करतायत, संगोपन करतायत, त्यांचं चित्र दाखवलंय. त्याच्यानंतर बृहस्पती आणि बुध असं त्यांचं चित्र आहे. तर हे असं आपलं जिवतीचं चित्र आहे आणि ते दरवर्षी बायका श्रावणामध्ये आपल्या देवघरात लावतात किंवा देवघराच्या जवळ कुठेही फोटो लावून ठेवतात आणि त्याची पूजा करतात आणि आपल्या बाळासाठी उदंड आयुष्य मिळू दे अशीच प्रार्थना करतात. धन्यवाद. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कळवा. आणि आपण ह्याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्येही ऐची वाक्य आणि जसं आपण वाघ किंवा बाकीचे फळांवरनं वगैरे घेतलं काही वाक्य, तशीच काही वाक्य आपण नवीन शब्दावरनंही घेऊ. आणि आपण आता नवीन सणही येत आहेत त्यांचीही माहिती घेऊ. तर लवकरच पुढचा व्हिडिओ थोडा मोठा असेल आणि तुम्हाला छान माहिती असेल. तर आज मी थोडी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ती तुम्हाला कशी वाटते ते नक्की लाईक, सबस्क्राईब आणि कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. धन्यवाद मित्रांनो. थँक्यू. बाय.